दिल्ली की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई पूर्व मंत्री पहले ही जेल जा चुके हैं और दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में जांच के दायरे में हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिशें जारी हैं। खैर, ताजा घटनाक्रम आपको बताते चलें। वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही टिप्पणी की है कि ये कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का मामला है, इसमें न्यायपालिका के दखल की जरूरत नहीं है। इसे दिल्ली की आम आदमी पार्टी के लिए फौरी राहत कहा जा रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक आलोचक साथ ही ये टिप्पणी भी कर रहे हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। बहरहाल दिल्ली के राजनीतिक हालात कुछ यूं हैं कि अरविंद केजरीवाल पहले ही सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर चुके हैं। ये भी कह चुके हैं कि सरकार जेल से ही चलाएंगे। ऐसा वे कर भी रहे हैं। एक के बाद एक आदेश जेल से ही जारी किए जा रहे हैं, जिसे दिल्ली कैबिनेट अमल में लाने की कोशिश कर रही है, बशर्ते दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ऐसा होने दें। उन्होंने जाहिर कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी जेल से सरकार चलाने की अरविंद केजरीवाल की योजना को झटका लगता दिख रहा है। ऐसे में दो बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल को आखिरकार आगे चलकर सीएम पद त्यागना पड़ेगा, जैसा कि राष्ट्रपति शासन की चर्चाएं दिल्ली में जोर पकड़ रही हैं। क्या ऐसा होना भी संभव है? आपको सबसे पहले हम इसके पीछे के टेक्निकल पॉइंट्स बताते हैं। दरअसल ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री को गिरफ्तार होने की दशा में अपना पद छोड़ना पड़े। लिहाजा साफ है कि गिरफ्तार होने के बाद भी वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि जनप्रतिनिधि एक्ट के प्रावधानों के तहत अगर किसी भी सदन के सदस्य को 2 साल या इससे ज्यादा की अवधि की सजा मिलती है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा तो देना ही होता है। साथ ही सदन से उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी जाती है। दिल्ली के मामले में अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में अरेस्ट तो हुए हैं, लेकिन अभी उनकी दोष सिद्धि नहीं हुई है। यानी जनप्रतिनिधि कानून के नियमों के मुताबिक उनके मुख्यमंत्री पद पर फिलहाल कोई आंच नहीं है। लेकिन अब यहां खड़ा होता है एक और सवाल ये कि जब मुख्यमंत्री ही जेल में है तो राज्य का शासन चलेगा कैसे? दरअसल अरविंद केजरीवाल बेशक जेल से एक के बाद एक आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा न होने से उपराज्यपाल के पास भी अपने तरह की शक्तियां हैं। फैसलों पर उनकी रजामंदी अनिवार्य है, लेकिन दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल के संबंध कैसे रहे हैं, ये अक्सर चर्चाओं में आते रहते हैं। जबकि मुख्यमंत्री को रोजाना अनेकों फाइलें देखनी होती हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें करनी होती हैं, ताकि शासन को सही ढंग से चलाया जा सके। इस मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में उनके लिए दैनिक रूप से ऐसा कर पाना आसान नहीं है। लिहाजा सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसका असर दिल्ली की जनता पर जरूर पड़ सकता है। दिल्ली में शासकीय कामकाज अगर बाधित होता रहता है तो जनता परेशान हो सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में मजबूरीवश अरविंद केजरीवाल को अपना सीएम पद क्या छोड़ना पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या दिल्ली में नागरिक व्यवस्थाओं को चलाते रहने के लिए क्या राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, और फिर क्या दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पूरी पावर में आ सकते हैं? खैर, ये सवाल बहुत दूर का है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की संभावनाएं तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। क्योंकि केजरीवाल अगर सीएम पद छोड़ते भी हैं तो दिल्ली में मजबूत हैसियत रखने वाली आम आदमी पार्टी से किसी अन्य को इस पद पर आसीन किया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।